नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। 2 हथियार तस्कर समेत 1 हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में 19 बैरल ड्रिल मशीन और लेथ मशीन पुलिस ने बरामद की है। अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टे, 8 कारतूस और अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अपराधी में एक अपराधी विजय कुमार शर्मा को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। विजय पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। वहीं कभी पीएलएफआई में रहकर नक्सल गतिविधियों में शामिल मनोज उर्फ मंडल और रांची का शातिर अपराधी मोहम्मद साकिब उर्फ पाव इस गिरोह में शामिल थे, जो पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस को इनसे बड़ा इनपुट भी मिला है। इस गिरोह को हथियार का ऑर्डर कहां से और रांची सहित आसपास के जिलों में इस गिरोह के और कितने सदस्य हैं, पुलिस आने वाले दिनों में इस गिरोह के अपराधियों पर और कार्रवाई करेगी और तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। और ये तस्वीर विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें हटिया डीएसपी और सदर डीएसपी, हमारे तुपुदाना प्रभारी और धुरवा थाना प्रभारी एवं अन्य जिला बल के जवान और ऑफिसर्स शामिल थे। छापामारी के क्रम में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और इनकी निशानदेही पर विजय कुमार शर्मा के घर से एक हथियार बनाने की मिनी गन फैक्ट्री का सामान मिला है, जिसमें काफ़ी संख्या में बने हुए बैरल्स मिले हैं और अर्धनिर्मित पिस्टल मिले हैं, गोलियां मिली हैं, बनाने वाली ड्रिल मशीन, लेथ और अन्य सामग्री बरामद हुई है। खबर बोकारो से है, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। हंगामे की वजह से सड़क पर जाम लग गया, जिसमें कई वाहन फंस गए। घटना बोकारो के फुसरो गोमिया मेन रोड के कथारा की है, जहां ट्रक की चपेट में आने से विजय हाड़ी नाम के युवक की मौत हो गई। कामडारा थाना क्षेत्र के टुरंडू गांव में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के उग्रवादियों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि एक महिला समेत 1 युवक घायल कर दिया है। घटना में मारा गया एक युवक घायल महिला का पति है, जबकि घायल युवक उसका बेटा है। पीएलएफआई के पत्थर दिल हत्यारे, 2 लोगों को गोलियों से भूना, नासूर बन चुके नक्सलियों का अंत कब? तस्वीरें पीएलएफआई के पत्थर दिल हत्यारे के तांडव की है, जिसने होली के दिन खून की होली खेली। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के तुरुंदू गांव में 2 लोगों की पीएलएफआई उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। घायलों का रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। दरअसल रामविलास गोप अपने घर में अपने दोस्त लक्ष्मण लोहरा के साथ खाना खा रहे थे, तभी उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के वर्दीधारी आए और घर खुलवाकर रामविलास गोप और लक्ष्मण लोहरा को गोली मार दी। वहीं रामविलास गोप की पत्नी लीलावती देवी और उसके 20 साल के बेटे तुलसी कुमार गोप को भी गोली लगी, जिसे रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामविलास के रात के आए के गोली से मार दिले और हत्या कर दिले, और उसका साथ में लक्ष्मी लोहरा रहे, और मोर पुत्र घायल है और मोर नाती घायल है। वो मन के रांची ले गए। और एगो लड़का था से उधर बैठल था, और मेरा बेटा था से उधर बाहर तरफ था, भाग रहा था वो। तो वैसे ही हम लोग को मेरा पति को मारा, और फिर हम भागने जैसा हुए तब हमको भी जांघा में लगा और हाथ में लगा। पीएलएफआई का एक ही मकसद था, दहशत फैलाना। दरअसल पीएलएफआई की खूनी होली खेलने के पीछे वजूद की बड़ी लड़ाई। पीएलएफआई पुलिस और सीआरपीएफ की कॉम्बिंग ऑपरेशन से परेशान है।
कॉम्बिंग ऑपरेशन में लगातार पीएलएफआई पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पीएलएफआई दहशत के जरिए किसी भी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था। बताया जा रहा है कि लेवी वसूलने के लिए इस बेरहमी को अंजाम दिया गया। पीएलएफआई से जुड़ा हुआ भी था, जैसा सूचना मिला है। और लक्ष्मण लोहरा, हाँ, लक्ष्मण लोहरा भी मारा गया है। जांच इस पे किया जाएगा, इसके बाद में बताया जाएगा। पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरह इस हैवानियत को अंजाम दिया गया उससे इलाके में दहशत है। अब खाकी के सामने चुनौती है इसका जवाब देने की। रणधीर, जी मीडिया, गुमला। और गुमला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिशनपुर थाना इलाके के हिसीर जंगल में सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर जंगल में सीआरपीएफ और गुमला पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 12 बोर की बंदूक, सिंगल बैरल बंदूक, 1 पिस्तौल, 1 राइफल, 2 भारमर बंदूक, 2 12 बोर के जिंदा गोली बरामद की गई है। खबर सरायकेला से है। सरायकेला में खरकई नदी में डूबे 5 लोगों में से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 शवों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले से होकर बहने वाली खरकई नदी के तेज बहाव ने कई परिवारों के लिए होली की खुशी मातम में बदल दी। यहां 2 अलग अलग घटनाओं में कल 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मामला आरआईटी थाना क्षेत्र का है, जहां एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी सहित एक युवक की आसंगी के पास खरकई नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरी बड़ी घटना राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास की है। खरकई नदी में नहाने के लिए आए जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री के 6 युवक डूब गए। इनमें से 3 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन 3 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। गोताखोरों ने एक युवक का शव निकाल लिया है, जबकि 2 अन्य युवक की तलाश अभी भी जारी है। फिसलन के कारण संत कुमार गिरा नदी पर गिरा, तो सुशांत उसको बचाने के लिए वो कूदा, तो भी डूब गया। लेकिन सुशांत तैरने के लिए जानता था, तो वो संत को धक्का मार के और अपने तैर के किसी तरह निकल गया। खबर गढ़वा से है, जहां पुलिस ने नारायणपुर गांव में भूमि विवाद में हुई एक वृद्ध की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई और उसके 3 बेटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के बीच जमीन विवाद पहले से चला आ रहा था। खेत में पटवन करते समय मृतक का छोटा भाई सीताराम प्रजापति अपने 3 बेटों के साथ वहां पहुंचा और कुदाल गड़ासे से वार करके हत्या कर दी। आरोपियों ने आरोप स्वीकार कर लिया है। डुमरू निवासी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार एक छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुसंधान के क्रम में मुश्किल से 12 से 14 घंटे के भीतर इस हत्या में शामिल 4 जो अपराधी थे उन 4 को गिरफ्तार कर दिया गया है। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस ने 40 मवेशी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सीतागढ़ गांव से यह बरामदगी की गई है। सभी मवेशियों को पश्चिम बंगाल बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। रोटी के लिए कुछ भी करेगा, क्या इंसान और क्या जानवर। जब पेट में लगती है आग तो कुछ समझ में नहीं आता है। जमशेदपुर से देखिए एक्सक्लूसिव स्टोरी। भूख लगी है, अब किधर जाऊं? सामने एक घर, बड़ा सा गेट, अंदर जाने के लिए गजराज व्याकुल।
फिर क्या था, गजराज ने तोड़ दिया विशाल गेट। तस्वीर जमशेदपुर के डिमना की है, जहां एक हाथी ने जिला पार्षद के घर पर हमला बोल दिया। हाथी कैसे घर में घुसा, तोड़ दिया विशाल लोहे का गेट। कैसे घर के सामने वाले विशाल लोहे के गेट को तोड़ा, उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहले हाथी जिला पार्षद पिंटू दत्ता के घर के पास आता है, फिर अंदर जाने के लिए जुगत बैठाने लगता है। घर और उसके बीच एक विशाल गेट है। फिर क्या था, गजराज को भूख लगी है, पापी पेट का सवाल है। गेट क्या, सामने कुछ भी हो, उसे हर हाल में हटाना है। गजराज मजबूत टक्कर से पूरे गेट को तोड़ देता है। दरअसल गर्मी के मौसम में हाथियों का झुंड खाने की तलाश में निकलता है। उसी झुंड में से कुछ हाथी भटक जाते हैं, जो शहर की तरफ आ जाते हैं। वैसे ही झुंड से भटककर एक हाथी पिंटू दत्ता के घर पहुंच गया। घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जब खाना नहीं मिला तो घर की दीवार को भी तोड़ डाला और आराम से वहां से निकल गया। पीयूष, सी मीडिया, जमशेदपुर। रांची से बड़ी खबर है, जहां एनडीए गठबंधन में गिरिडीह सीट आजसू के खाते में गई है। आजसू गिरिडीह सीट पर 25 मार्च को अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगा। मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के इस सीट से उम्मीदवार बनने की संभावना है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि आखिरी फैसला पार्टी का होगा। बता दें, झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ है। राज्य की 14 लोकसभा सीट में से 13 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट पर आजसू चुनाव लड़ेगी। पहले ही कहा कि पार्टी के द्वारा जो हम लोगों का निर्णय होगा, उसमें पार्टी से उम्मीद है कि हमें उम्मीदवार के रूप में बनाया जाएगा और पार्टी यह जिम्मेवारी देगी तो हम बिल्कुल अच्छे ढंग से और परिणाम तक इसको पहुंचाएंगे। झारखंड में महागठबंधन को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है और सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दिया जाए। इस सस्पेंस से पर्दा 24 मार्च को अब शिबू सोरेन के सामने ही उठेगा। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यह बयान दिया है और कहा है कि महागठबंधन का रूपरेखा और उसका आगे कदम क्या होगा, ये सब चीजें तय हो गई हैं। लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और विधानसभा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये तय हो चुका है लोकसभा में किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी और इससे 24 मार्च को पर्दा उठेगा। महागठबंधन का ऐलान गुरुजी के यहाँ, शिबू सोरेन जी के यहाँ से हम लोग करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि 24 तारीख तक हम लोग का महागठबंधन का ऐलान हो जाएगा कि इसको कहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर सीईसी का मीटिंग के बाद हम लोग उम्मीदवार का नाम घोषणा करेंगे। अभी बोले 23 तारीख को हम लोग इसका जो है ऐलान करेंगे। किस पार्टी के पास कौन कौन सीट जा रही है अभी तो आपको 24 तारीख को ही पता चल जाएगा। और दावा किया जा रहा है कि 24 मार्च को शिबू सोरेन महागठबंधन का ऐलान करेंगे, सीटों के बंटवारे सामने रखेंगे, लेकिन अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। चतरा लोकसभा सीट पर आरजेडी की दावेदारी है। बलवंत यादव को सीट देने की मांग की गई है और इसके लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लिखित चिट्ठी भी दी गई है। आरजेडी नेता ने दावा किया है कि चतरा में बलवंत यादव को मैदान में उतारा जाता है तो इस सीट को अवश्य जीतेंगे। चतरा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी का प्रत्याशी स्थानीय और बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और जो है मृदुभाषी हमारे बलवंत यादव जी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, जो पूरे चतरा लोकसभा में लोकप्रिय हैं और ये हमारे प्रत्याशी बनने से चतरा लोकसभा की जीत सुनिश्चित है। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव के दौरान पैसों का खेल नहीं हो, इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। एयर रूट से दूसरे राज्यों से पैसा लाकर चुनाव को प्रभावित न किया जा सके, इसको लेकर एयरपोर्ट पर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अब अनशेड्यूल्ड हेलीकॉप्टर या प्राइवेट विमानों पर भी प्रशासन की टेढ़ी नजर है। पैसों के बल पर चुनाव नहीं होगा प्रभावित, जिला प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर बिछाई नजर।
जमीन से लेकर आसमान तक होगी निगरानी। एयर रूट पर विशेष निगरानी बरतने का आदेश। प्राइवेट विमान और अनशेड्यूल्ड हेलीकॉप्टर्स पर पैनी नजर। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सरगर्मी बढ़ चुकी है, लिहाजा प्रशासन की पैनी नजर है यहां। एयरपोर्ट पर आने वाले प्राइवेट विमान और हेलीकॉप्टर की विशेष जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ ज्यादा कैश ले जाने वालों पर भी नजर रखने की हिदायत दी गई है। खासकर वैसी जगह से जहां से अनशेड्यूल्ड हेलीकॉप्टर या फिर प्राइवेट विमान रांची आ रहे हैं, उस पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया गया है। लोकसभा चुनाव तक जितने भी हेलीकॉप्टर और प्राइवेट विमान रांची पहुंचेंगे, उनकी सबसे पहले जांच होगी और उसमें बैठे व्यक्ति के सामानों की भी गहनता के साथ जांच होगी और उसके बाद एयरपोर्ट से उन्हें जाने की अनुमति होगी। शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट अगर आएगा तो उसकी बृहद पैमाने पर चेकिंग होती है, सीआईएसएफ के द्वारा की जाती है, वीडियोग्राफी होती है। अगर मान लीजिए हमें कोई गोपनीय सूचना मिलती है तो हम लोगों ने 3 मजिस्ट्रेट्स का भी पूल बना रखा है जो उनकी चेकिंग करेगा। सभी अनशेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट की पैसेंजर्स और एयरक्राफ्ट दोनों की चेकिंग होनी अनिवार्य है। देखिए उसकी पूरी चेकिंग होती है कि उसमें कोई ऐसा अवैध सामान ना हो, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई जो भी और हो। साथ में जो पैसेंजर होते हैं उनकी फ्रिस्किंग अलग से होती है और उसके जो कार्गो होल्ड है उसको चेक किया जाता है। राज्य और दूसरे राज्यों के अनकंट्रोल एयरपोर्ट से आने वाले विमान जहां पर सीआईएसएफ की नियुक्ति या सिक्योरिटी जांच नहीं हो रही, वहां से आने वाले चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्री वाहन के सामानों की जांच होगी। स्टेट अथॉरिटी, सीआईएसएफ, सिविल पुलिस और इनकम टैक्स विभाग आने जाने वाले प्राइवेट विमान के यात्रियों के सामानों की जांच करेगा। सभी विमानों की सेकेंडरी लेटर पॉइंट सेल के तहत चेकिंग की जाएगी। अगर कोई सूचना मिलती है तो 3 मजिस्ट्रेट का पूल बनाया गया है जिसकी चेकिंग के जरिए वहां से गुजरना पड़ेगा। दरअसल ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान पैसों का खेल ना हो सके और दूसरे राज्यों से पैसे मंगाकर चुनाव को प्रभावित भी ना किया जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने एयर रूट पर निगरानी शुरू कर दी है। कामरान, जी मीडिया, रांची। एनडीए का 13-1 का फॉर्मूला अब तैयार है और महागठबंधन में भी सभी सीटों का बंटवारा फाइनल है। इस बीच झारखंड के हर नुक्कड़ की चाय की दुकानें राजनीतिक बहस के अड्डे बन गए हैं। नजर चूल्हे की डबकती चाय पर, जुबां केतली से पहले चखने को तैयार, क्योंकि जुबां को गर्मी मिलेगी, राजनीतिक बहस गर्म होगी। जी हां, झारखंड के हर नुक्कड़ पर चाय की दुकानें आज राजनीतिक बहस का अड्डा बन गई हैं। चाय की चुस्की के साथ निकलती है दंदनाती बहस। मुद्दा छेड़ने भर की देरी होती है, फिर मोदी हो या राहुल। और हां, दुकान अगर पार्टी कार्यालय के पास हो तो भैया वही बात हो जाती है। मौका भी, दस्तूर भी। अभी तो जो जबरदस्त है वही अभी ठीक है मेरे लिए। वही होने चाहिए जिसको पार्टी तय कर देगी कि ये है कैंडिडेट रांची विधानसभा लोकसभा का, हम उसे जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग एक्चुअल मोदी जी का सपोर्टर हैं, तो मोदी जी को ही केंद्र में सरकार देखना चाहते हैं। झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी चुनावी जमघट है। दफ्तर के बाहर एक महिला की छोटी सी चाय की दुकान है जिसकी आमदनी चुनावी मौसम में बढ़ चुकी है। महागठबंधन को लेकर हेमंत और बाबूलाल सरीखे नेता रांची से लेकर दिल्ली में मंथन कर रहे हैं, लेकिन जनाब इनकी बहस सुन लें तो लगेगा असली प्रारूप तो तय हो गया।
फोकट में सियासी फसाद खड़ा करके रखा गया है। जहां तक झारखंड में महागठबंधन की बात है, इस बार 2004 दोहराई जाएगी। इस बार जो चुनाव होगा 100% जनता ने मन बना ली है। ये सरकार को हम लोग सही में, जनता भी नहीं चाह रहे, हम लोग भी नहीं चाह रहे। मिजाज भी जनता का जो है वो बदला हुआ है। बहुत सारे जुमले सुन लिए, आधार पे काम है वो भी सब पब्लिक देख रही है। राहुल गांधी जिसको भी टिकट दे करके भेजेगा रांची पार्लियामेंट में, उनको हम जिताने का काम करेंगे। साहब चाय। झारखंड में सेना भर्ती 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। संथाल परगना के दुमका जिले में न्यू फुटबॉल मैदान कमर दुधानी में जवानों की बहाली होगी। इस दौरान देश की सेवा के लिए करीब 1,500 जवान बहाल किए जाएंगे। सेना के कर्नल दीपक कुमार दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान पलामू, खूंटी, रामगढ़, जामताड़ा जिलों में सेना में बहाली होगी। 2 अप्रैल को गुमला, साहिबगंज, हजारीबाग, 3 अप्रैल को बोकारो, गिरिडीह, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, 4 अप्रैल को रांची, सरायकेला, देवघर, 5 अप्रैल को धनबाद, पाकुड़, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, 6 अप्रैल को लोहरदगा, गोड्डा, दुमका, चतरा, कोडरमा में भर्ती होंगे। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते देशवासियों से जी मीडिया की अपील कि 11 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकतंत्र के महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, मतदान जरूर करें। अपने आसपास के लोगों को, परिवार और दोस्तों को भी, परिवार को और दोस्तों को भी जागरूक करें। और ये बात ध्यान रहे कि अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई मतदाता न छूटे।